ठीक है, आ जाओ। ठीक है, क्या नाम है आपका? संदीप वर्मा। संदीप वर्मा, कहाँ से आए हैं? बनारस। तो अभी दूसरा सेटिंग आज कंप्लीट हो गया आपका, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी रिलैक्स पहले से, यानी पहले सीटिंग से बाद मेरे को थोड़ा पेन था, लेकिन अभी मेरे को पेन नहीं हो रहा, काफ़ी रिलैक्स लगने लगा है। अभी घर काफ़ी जाऊँगा relax। एक हफ्ते 10 दिन रिलैक्स हो तो मुझे लगता है और वो मेरे को आराम मिलेगा इसमें। यस अभी थोड़ा यस, दर्द है इसकी वजह से, ये जो यहाँ पे हुआ खिंचाव तो रहा होता है खिंचाव उसकी हुआ, वजह से, है उसकी ना? वजह से दर्द है। पिछली बार भी जब एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ था फिर घर गए थे तो हाँ, और तो बढ़िया काफ़ी समझ में आराम आया। था मेरे को, मैं चलने में काफ़ी मेरे को आराम था, दर्द नहीं हुआ। मैंने दर्द 2 महीने कोई दवा नहीं खाई दर्द की, कोई दर्द की दवा कोई नहीं दवा खाई? नहीं खाई दर्द की, और ठीक है। आराम से, यानी मैं सुबह उठा, थोड़ा सुबह नॉर्मली थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाता था। बाद में सब और नॉर्मल। जैसे मैं चलता था ना तो थोड़ा और अच्छा हो जाता था। बैठ के उठता उठता था तब उस समय थोड़ी दिक्कत होती थी, हाँ, लेकिन थोड़ा जैसे मैं लगभग 100 मीटर चल गया उसके बाद चलने में मेरे को आराम पड़ता था। उसके बाद चलने में आराम हो जाता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको? ट्रीटमेंट मेरे को अच्छा लगा। बढ़िया लगा? तो ट्रीटमेंट समझ भी गया होगा जब यहाँ पे हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो ट्रीटमेंट से हैप्पी है? हाँ, बहुत। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, साउथ नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और हैं, मिस्टर संदीप वर्मा। संदीप वर्मा फ्रॉम बनारस है। तो सबसे पहले हम संदीप जी को नमस्कार करेंगे। नमस्कार संदीप जी। इनको भी एवियन की समस्या थी, जानेंगे इनसे कब और कैसे इनको एवियन हुआ, क्या क्या इन्होंने किया, फिर हमारे पास तक कैसे है और आज कैसा लोग करें। तो संदीप जी बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। सर मेरे को मई 2022 में ये लेफ्ट हिप में मेरे को पेन होना शुरू हुआ। ठीक तो है। मैंने उस समय उतना ध्यान नहीं दिया, तो 1 महीना मैंने पेन किलर खाया, और फिर मैं चलता रहा ऐसे पेन किलर खाया, लेकिन 15 जुलाई के लगभग 15 जुलाई 2022 के लगभग मेरे को चलने में दिक्कत हो गई। इतनी इतनी दिक्कत हो लगी कि मैं कि यहाँ से मैं 20 कदम भी चलना मेरे लिए बड़ा दिक्कत हो गया। तो फिर मैंने इलाहाबाद में डॉक्टर हैं केटिक हैं, उनको दिखाया, तो उन्होंने मेरे को एमआरआई के लिए सजेस्ट किया। तो एमआरआई में मेरे को लेफ्ट में मेरे को 3rd ग्रेड और राइट में मेरे को 2nd ग्रेड का एवियन उन्होंने कहा। और फिर मैं वहाँ से मेरे को उन्होंने दवा खाई, लेकिन दवा में क्या हुआ कि मेरे को 2-3 दिन आराम रहता था, फिर मेरे को वैसा वही आ जाता था, फिर चलने में थोड़ा लिम्पिंग हो जाती थी, फिर दर्द हो जाता था। और बीच में मैं एक वहाँ बीएचयू में मैंने दिखाया, ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पे मेरे को उन्होंने सीधे कहा कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। फिर मैं मेदांता गुड़गांव में गया, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि अभी नहीं, 2 साल 3 साल बाद आपको ऑपरेट तो कराना ही पड़ेगा, जो भी है जैसे भी हो। तो 1 साल मैंने दवा जेमफॉल खाई, लेकिन मेरे को उतना ठीक समझ में आया नहीं। फिर मैं सर का वीडियो देखा, मैंने 2 महीने तक सर का एक्सरसाइज किया, फिर मैं यहाँ पे आया। तो पहली सीटिंग के बाद मैंने दर्द की कोई दवा नहीं खाई, 2-3 महीनों के मैंने कोई दर्द की दवा नहीं खाई। चलने में मेरे को काफ़ी रिलैक्स लग रहा था, इसलिए मैंने 2 महीने बाद दोबारा, यानी मुझे एग्जैक्ट 2 महीने बाद मैं दोबारा आ गया कि मैं, जब मेरे को पहले भी इतनी आराम है तो दूसरे में तो आराम होना चाहिए। तो इसलिए मैं सर के पास दोबारा आ गया, और मैं सर की थेरेपी से बहुत बहुत खुश हूँ, यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आने के लिए। अगर सर कहेंगे तो मैं हर साल एक बार यहाँ पे आके अपने थेरेपी करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है, सही बात भी है। एवियन जैसी जटिल बीमारी जिसका कि कोई इलाज नहीं है, और उससे जब आराम मिल जाता है तो फिर आदमी सोचता है भैया बचे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, घर पे जब आपने एक्सरसाइज किया था तो क्या क्या चेंजेस देखे, क्या क्या सुधार घर पे दिखे? सर एक्सरसाइज किया तो मेरे को मेरी जो लिम्पिंग थी था ना, वो बहुत बहुत नॉर्मल हो गई थी, यानी लिम्पिंग मेरे को बहुत कम हो रहा था। मैं बड़े आराम से चल रहा था, यानी जो 10 कदम 20 कदम में चल रहा था, मैं लगभग 100 200 मीटर चल रहा था। मैं सोसाइटी में रहता हूँ, फ्लैट सिस्टम है वहाँ, तो मैं पूरा लगभग उसके दो राउंड मार ले रहा था, यानी एक्सरसाइज करने के बाद। एक्सरसाइज करने के बाद? एक्सरसाइज करने 2 महीने एक्सरसाइज किया, उसके बाद तो मैं मुश्किल से, मैं अपने बच्चों को सुबह यानी ऑटो कराने, यानी उसका वैन आता है उसमें बैठाने के लिए मेरे को बड़ा दिक्कत होती थी। अच्छा। लेकिन जब मैंने ये एक्सरसाइज 2 महीने लगातार किया, तो मैं अपने सोसाइटी के लगभग, आप मान लो 1 किलोमीटर होगा 2 राउंड मारने में, तो मैं वो लगभग बड़े आराम से कर लेता था, वेरी गुड। धीमे धीमे लेकिन बड़े आराम से कर लेता था, दर्द नहीं होता था उतना। यस यस। तो ये एक सीखने को मिलता है कि आप कितने भी परेशान हो, शुरू में आपको जैसे ही पता चलता है कि आपको एवियन है तो घबराइए नहीं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ग्रेजुअली रिलैक्स मिलता चला जाएगा, आराम होता चला जाएगा। आप देखेंगे, आप 1 वीक फॉलो करोगे तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, 2nd वीक फॉलो करोगे तो और एंड ग्रेजुअली और बेटर होता चला जाएगा। तो मेरा मैसेज यही है सभी लोगों से कि एटलीस्ट घर पे एक्सरसाइज ही फॉलो करिए। तो संदीप जी, जो दूसरे एवियन पेशेंट हैं, खासतौर से यंगस्टर्स, आप देख रहे हो यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है इस समय, कोविड की वजह से भी ज़्यादा है, और एक्चुअली लाइफ स्पान में कोई ना कोई कारण की वजह से कुछ ना कुछ स्टेरॉइड खाना पड़ जाता है। किसी कोई बीमारी हो गई, किसी तरह कोई स्किन डिसीज़ हो गया, तो डेंगू हो गया, तो भी स्टेरॉइड आ ही जाता है बॉडी में, उनको एवियन हो रहा है। तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहिए?
उन लोगों को यही कहूँगा कि जितनी जल्दी अगर आपको पता चल रहा है कि आपको एवीएन है तो आप ये यहाँ पे आके ज़रूर ट्रीटमेंट कराइए। यस यस। यानी जो सर का जो यानी जो पैसे हैं वो वाजिब है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर आज की डेट में अगर हम ऑपरेट कराने जाते हैं फिर उसके अलावा हम दो तीन महीने घर पे बैठ जाएंगे ऑपरेट कराने के बाद। तो जितना है वो यहाँ पे आके अगर आप 30,000 रुपये दे रहे हो या 25,000 दे रहे हो तो आपका कोई वो वर्थ है। यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वर्थ नहीं है, वो वर्थ है, मोर देन वर्थ है वो। आप यहाँ पे आओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ और रिलैक्स होकर घर जाओ, कोई दवाना नहीं है आपको। यस यस यस। बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है, डिसीज़ के बारे में मिलता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, आप एक्सरसाइज घर में करना फॉलो कर दीजिए। ऑनलाइन सपोर्ट पूरा आपको मिलेगा, आप करिए, आप देखोगे काफ़ी हद तक आप बेटर हो जाएगा, आपकी काफ़ी समस्या घर पे ही कवर हो जाएगी। हर तरीके के पेशेंट्स को हमें देखना है, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको भी देखना है, जिसको नहीं है उसको भी देखना है, हर तरीके से देखना है। सारे पेशेंट हमारे लिए एक समान है और जितना हो सकता है आप सपोर्ट लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल में आप देखते हो कि मैं सब कुछ ओपन रखता हूँ, आप लोग को थेरेपी भी दिखाता हूँ, लाइव सेशन जो हमारे कैंप्स के होते हैं उसमें मैं आपको पूरा ओपन कर देता हूँ वीडियो। हालांकि उससे कुछ ही समझ में आता है, ये मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस वीडियो को देखते हैं और उस देखने के बाद सोचते हैं कि बस यही थेरेपी और उसके बाद करना स्टार्ट कर देते मैं हैं। सर को बताऊं कि मैं यहाँ पे सर ने एक वीडियो डाला था, 2 डॉक्टर आए थे, वो ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं वो वीडियो देख के जब वो मैंने कहा ये एलोपैथ के डॉक्टर जब सर के पास ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, उनका अच्छा हो रहा है, वो इस पे वो माने यानी विश्वास करे कि उनका वो सही हो जाएगा, तो मैं भी तो एक बार चल के मेरे को देखना चाहिए। और मेरे को वास्तव में पहली सीटिंग के बाद रिलैक्स हुआ, मैं चलने में बहुत आराम लग रहा था मेरे को, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे आया। तो थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी व्यूवर्स हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार।